जैविक खेती करने का दबाव बनाने के लिए तो कोई कानून है नहीं, फिलहाल कोई कानून नहीं है, लेकिन अधिक उपज लेने के लिए रसायनों का उपयोग रोकने का भी तो कोई कानून है या नहीं है? देखिए सर, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस तरीके का कोई कानून नहीं है जी। सरकारी आंकड़ों में कि भाई आप एक किसान को जो है इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते कि भाई आप जैविक खेती करो, या किसी किसान को आप इस तरीके से बाध्य नहीं कर सकते भाई आप उर्वरक वाली खेती करो या केमिकल फर्टिलाइजर वाली खेती करो, या आप उसको ना करो। हाँ, या आप उसको इसके लिए भी बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप ये इतना केमिकल क्यों काम में ले रहे हैं। फर्टिलाइजर के जो इस्तेमाल करते हैं किसान जी, उसको कम या ज्यादा का कोई कानून है कि इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे? जिस तरीके से जो है, जो भी हमारे जो अनुसंधान करता है, जो ये प्रूफ करते हैं भाई इस दवाई को या इस उर्वरक को इतना मात्रा इसकी खेत में काम में लेनी चाहिए, वो लोग इस चीज़ का रिकमेंड करते हैं। लेकिन किसान एक्चुअली जो खेत में प्रयोग कर रहा है वो उससे कहीं ज्यादा। अच्छा, ये तो खेती की बात हो गई जी। आज स्थिति ये है कि जो फल और सब्जियां आ रही हैं उनको पकाने के लिए, उनको रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है और भी कई दूसरे केमिकल्स का। जब ये पता है सरकार को, सक्सेना साहब, कि ये ऑक्सीटोसिन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सरकार आज तक ऑक्सीटोसिन का उत्पादन बंद नहीं कर पा रही है। जी, निश्चित तौर पे इसके लिए कड़े आपको कदम मालूम उठाने है की कि आवश्यकता है। ऑक्सीटोसिन युक्त जो सब्जियां हम खाते हैं या फल खाते हैं उसका हमारे जो सेल्स होती हैं हमारी शरीर की, उस पर कितना खतरनाक असर निश्चित रूप से सर मैं ये कहूंगा आपको कि ये इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। जैसे आपको नहीं लगता ये उपभोक्ताओं के साथ शुरुआत सरासर उनके स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी है? शुरुआत में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका उपयोग जो है पशुओं के अंदर दूध उतारने के काम में लिया जाता था, लेकिन अब इनको सब्जियों में भी काम में ले रहे हैं और चीजों में भी काम में ले रहे हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठा के इसको कंप्लीट तरीके से बंद करना चाहिए। दीपक, आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ मतलब सीधा जो है वो खिलवाड़ है? आप हमारी और आपकी बात छोड़िए, हमें चिंता रहती है हमारी नई पीढ़ी की, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनके लिए भी हम वही दूध आ रहा है, वही सब्जी आ रही है, वही स्थितियां हम तैयार करके रखते हैं जो कि हमने झेली है। तो ये सरकार जब तक कड़े कदम नहीं उठाएगी तो अब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारिक साहब, आपका धन्यवाद। और आशा करते हैं कि राजस्थान में भी जल्दी ही रासायनिक खेती जो है वो पूरी तरह से बंद होगी और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और हमारा राजस्थान भी सिक्किम जैसे प्रदेश की तरह जैविक खेती का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा।